Hello students, myself Nikita Molkar and आज हम लोगों ने जैसे कि 20 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें से हमने अभी हमारा थर्ड चैप्टर है उस पर आ गए हैं, ठीक है। जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द स्टेबिलिटी चेक फॉर अ डैम और द रिटेनिंग वॉल। ओके, सो टू अवॉइड, अगर हमें डैम में और यू कैन से मेसनरी वॉल में फेलियर को अवॉइड करना है तो कुछ कंडीशंस में हमें ये देखना है कि डैम जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है। लाइक नो टेंशन एट अ बेस आना चाहिए। डैम जो है वो ओवरटर्निंग की वजह से फेल नहीं होना चाहिए, डैम स्लाइडिंग की वजह से फेल नहीं होना चाहिए, या फिर मेसनरी वॉल डैम में क्रशिंग की वजह से फेल नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पार्ट में हमें ये देखना है कि डैम जो है वो स्टेबल रहे और इसके लिए कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है नो टेंशन एट बेस। सो टू कंडीशन टू अवॉइड द टेंशन इन द मेसनरी, अगर हमें मेसनरी में टेंशन की कंडीशन को अवॉइड करना है तो हमें क्या करना है, जो रिजल्टेंट आ रहा है किसकी वजह से, वेट ऑफ द वॉल और यू कैन से वेट ऑफ द डैम एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर की वजह से जो थ्रस्ट आ रहा है उसका जो रिजल्टेंट है आर शुड द लाई विथ इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस। ये बेस जो है वो बेस के मिडल थर्ड में लाई करना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर ये हमारा डैम है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रेक्टेंगुलर डैम है, ठीक है। ओके, अगर ये थ्रस्ट वाटर की वजह से ये थ्रस्ट लग रहा है P और ये है डैम का जो वेट है W, ठीक है। इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा है R, ये P थ्रस्ट जो वाटर प्रेशर की वजह से है, ये W जो डैम का वेट है उसकी वजह से आने वाला रिजल्टेंट R वो बेस के मिडल थर्ड के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मिनिमम स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मिनिमम स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए मीन्स मिनिमम स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी ये मिनिमम स्ट्रेस का इक्वेशन है W/B 1 - 6C/B, तो ये ऑलरेडी हमने डिराइव करके यहाँ लिखा है, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो W/B यहाँ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 - 6C/B। सो हमें क्या मिलेगा फाइनली, दैट इज एसेंट्रिसिटी E लेस और इक्वल टू B/6, मीन्स के एसेंट्रिसिटी जो आ रही है वो B/6 से लेस आ रही है, लेस आनी चाहिए, लेस और इक्वल आनी चाहिए। सो फॉर नो टेंशन एट बेस द एसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन B/6। अगर हमें टेंशन में प्रिवेंट करना है डैम को, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट जहाँ एक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उसके एसेंट्रिसिटी जो आ रही है वो B/6 से लेस आनी चाहिए। अभी Z लेस और इक्वल टू 2B/3, अभी Z क्या है वो देखेंगे, एक मिनट। ये जो पोर्शन है आपका, ये टोटल दैट इज Z, ये टोटल जो पोर्शन है Z, ठीक है। ये आपका वेट जो है डैम का जो वेट है वो है, ये थ्रस्ट P है जो वाटर प्रेशर की वजह से लग रहा है, ओके, डैम पर, और ये दोनों W एंड P का रिजल्टेंट है वो R, जो R एक्ट कर रहा है, ये बेस है। फॉर एग्जाम्पल ये A to B जो है वो बेस है, ये बेस है डैम का, ठीक है। तो वो एक्ट कर रहा है एट E पॉइंट पर, ओके। सो फ्रॉम A to E तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, Z है। और ये एसेंट्रिसिटी देखिए, ये एसेंट्रिसिटी E जिसके बारे में हमें बताया कि अगर ये सेंटर है, ठीक है,
तो ये एसेंट्रिकली कितना डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, b/6 से लेस डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। मीन्स कि एसेंट्रिसिटी जो है वो b/6 से लेस और इक्वल टू होनी चाहिए। सो जो हमने z बात की, ठीक है, वो लेस और इक्वल टू 2b/3 होना चाहिए टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एसेंट्रिसिटी लेस और इक्वल टू b/6, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दैट z लेस और इक्वल टू 2b/3। अभी ये z की जो वैल्यू है x बार प्लस p/3 इंटू h/3, जो ऑलरेडी हमने डिराइव करके यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ओके, सो सिंपल ये कहने की बात है कि अगर हमें टेंशन को अवॉइड करना है, ठीक है, डैम के केस में, तो हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या फिर z जो है वो 2b/3 से लेस आना चाहिए, या फिर एसेंट्रिसिटी जो है वो b/6 से लेस और इक्वल टू होनी चाहिए। अगर ये टू कंडीशन आती है तो बीम जो है वो टेंशन में डैम जो है वो टेंशन में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। नाउ सेकेंड कंडीशन टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग ऑफ द डैम। अगर हमें डैम को स्लाइड होने से प्रिवेंट करना है तो क्या करना है, तो ये P जो है, P क्या है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, और यू कैन से वाटर प्रेशर है, वाटर फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स एट द बेस ऑफ द डैम बिटवीन द डैम सरफेस एंड द सॉइल। ओके, वो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दिस थ्रस्ट, ठीक है। तो F को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू डब्ल्यू, म्यू दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड डब्ल्यू दैट इज द वेट ऑफ द डैम। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग दैट इज म्यू इंटू डब्ल्यू बाई पी। सो जैसे हमने बोला P दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वाटर फोर्स एंड F जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, जिससे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू डब्ल्यू दैट इज द वेट ऑफ द डैम लिख सकते हैं। If the horizontal thrust P is more than the limiting friction F, then dam will have to tendency to slide forward. अगर ये कंडीशन बन जाती है कि P जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय आपका जो डैम है वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, डैम स्लाइड। डैम स्लाइड। ओके, तो ये हमने यहाँ फिगर रखी है उसकी। इन दैट पर्टिकुलर केस ये पूरा डैम जो यहाँ था ऐसे वो स्लाइड करके आगे चला गया, ये उसमें इतनी स्लाइडिंग हो गई, ये हम देख सकते हैं, ये इतना आगे चला गया, ठीक है। इसलिए अगर स्लाइडिंग में प्रिवेंट करना हो तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ हमारा P एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दिस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। कंडीशन टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग ऑफ द बीम। अगर हमें बीम को ओवरटर्न होने से बचाना है तो जैसे हमने बोला इसकी, हाँ, कंडीशन टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग ऑफ द बीम, ओवरटर्न किसकी वजह से होगा, ओवरटर्न होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, ओके। और जो प्रिवेंट होने से बचाएगा वो क्या है, बीम का खुद का अपना बीम बोल रही हूँ कब से, बीम ने डैम का अपना खुद का जो वेट है वो, ठीक है, वो उसको प्रिवेंट करेगा ओवरटर्निंग
से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। द वाटर थ्रस्ट विल ट्राई टू ओवरटर्न द डैम। वाटर थ्रस्ट जो P है वो डैम को क्या करने का कोशिश करेगा, ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा अबाउट द टॉप B, एंड द वेट ऑफ डैम W विल ट्राई टू रिस्टोर इट। और रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा ओवरटर्न को, दैट इज बाई इट्स वेट, बीम का वेट W है उसकी वजह से। in order that the dam is safe against overturning, it's very important that the restoring moment must be greater than the overturning moment. Restoring moment कौन से हैं, moment of W about tau, that is W into B minus X, okay, W into B minus X. so ये है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का है X, ठीक है। सो W इंटू B माइनस एक्स, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये हम लोग देख सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। और ओवरटर्निंग मोमेंट जो बीम को ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ थ्रस्ट P, दैट इज P इंटू H/3, ये क्लॉकवाइज मोमेंट, ये जो बीम को ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। बीम ओवरटर्न कैसे होगा, ऐसे, ये पॉइंट आपका B का B ही रहेगा, B पॉइंट सेम ही रहेगा। ये आपका A पॉइंट यहाँ आ जाएगा, D पॉइंट यहाँ आ गया, C पॉइंट यहाँ, और ये B पॉइंट, ऐसे ओवरटर्न करने की कोशिश करें। और रिस्टोरिंग मोमेंट कौन सी है, ये मोमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज है। और ओवरटर्निंग मोमेंट क्या है, ये P इंटू H/3, ओके। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, दैट इज रिस्टोरिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ओवरटर्निंग मोमेंट, ओके। सो क्या ज़रूरी है, अगर हमें प्रिवेंट करना है ओवरटर्निंग ऑफ द डैम को, तो क्या ज़रूरी है, रिस्टोरिंग मोमेंट दैट इज ग्रेटर देन ओवरटर्निंग मोमेंट। थोड़ा राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा। चलो, कंडीशन टू प्रिवेंट, द फोर्थ कंडीशन इज कंडीशन टू प्रिवेंट क्रशिंग ऑफ द मैसनरी, टू अवॉइड द फेलियर ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द मैसनरी। अगर हमें मैसनरी को प्रिवेंट करना है फेलियर के लिए, ड्यू टू द क्रशिंग के लिए, तो क्या ज़रूरी है, द मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस दैट इज प्रोड्यूस्ड एन एनी लेयर ऑफ द मैसनरी, जो रिजल्टेंट डेवलप्ड होता है, दैट शुड बी लेस देन द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ऑन विच द डैम इज रेस्टिंग। अगर डैम जिस सॉइल पर रेस्ट कर रहा है उसकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू द मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस दैट इज प्रोड्यूस्ड, ओके। तो ये 4 कंडीशन है जिसमें हमें डैम के फेलियर को चेक करना है, स्टेबिलिटी को चेक करना है और डैम को फेलियर से प्रिवेंट करना है। तो कौन सी 4 कंडीशन देख ली हमने, एक तो नो टेंशन एट बेस होना चाहिए, सेकेंड स्लाइडिंग में प्रिवेंट होना चाहिए, ओवरटर्निंग में प्रिवेंट होना चाहिए और क्रशिंग में प्रिवेंट होना चाहिए, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कॉन्टैक्ट मी।